जो इनपुट है उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट और जो आउटपुट है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। हम इनपुट में कोई भी नॉइज नहीं चाहते, इनपुट में कोई भी नॉइज नहीं चाहते तो हम रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रख देते हैं, और आउटपुट में कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए तो 0 रेजिस्टेंस। तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0। अब हम कितना गेन चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कितना एम्पलीफाई करें, तो आइडियली कितना करेगा, इनफाइनाइट एम्पलीफाई कर देगा, है ना। बैंडविड्थ हम कितनी चाहते हैं, इनफाइनाइट चाहते हैं। सीएमआरआर कितना चाहते हैं, इनफाइनाइट। स्लीव रेट कितना चाहते हैं, इनफाइनाइट। केवल एक ही चीज मेनली 0 है, दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। सर इसमें और भी तो 0 है, बिल्कुल है। वो क्या है मेरे दोस्त, देखो ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट, ये भी 0 है। सर ये ऑफसेट मतलब क्या होता है, एरर। एरर कितना होना चाहिए, आइडली 0। और क्या होता है 0, आउटपुट रेजिस्टेंस, बाकी सब इनफाइनाइट। खत्म खेल। प्रैक्टिकल वैल्यू देखिए इनकी, देखो प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, 1 मेगा। 1 मेगा मतलब 10 की पावर 6। अब देखो ये वैल्यू किस किस की है, ओपन लूप गेन की वही है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस की वही है, जो आपकी बैंडविड्थ है ये भी लगभग लगभग मेगा हर्ट्ज ही है कि नहीं। और यहां देखिए ये भी 10 की पावर 6 है, ये 106 नहीं है। सीएमआरआर ये भी लगभग वही है, 10 की पावर 6। इसको डीबी में करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ओपन लूप गेन 10 की पावर 6, इनपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ एंड आपका सीएमआरआर, सब कुछ आपका 1 मेगा है। स्लीव रेट की बात करेंगे तो लगभग लगभग आप इसको 100 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड लिख लो, इतना होता है ये। और ये ऑफसेट वैल्यू से बहुत ही कम है, 2 मिली वोल्ट 20 नैनो एम्पियर। आपको मेनली याद रखना है मेरे दोस्त, एक ये, एक ओपन लूप गेन, एक आउटपुट रेजिस्टेंस काफी कम होता है, और बैंडविड्थ लगभग लगभग, और एक सीएमआरआर। खेल खत्म इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। लगभग सारी वैल्यूज 10 की पावर 6 है या 1 मेगा। अब बात करते हैं ओपैम्प के अंदर। देखो जैसे हम नेटवर्क थ्योरी में 4 तरीके के सोर्स पढ़ते हैं डिपेंडेंट, तो उनमें से ओपैम्प जो है वो कौन सा है, तो यहां पर देखिए आप, इसमें प्लस और माइनस लिखा है, तो ये प्लस और माइनस है, तो वोल्टेज सोर्स है ये, और वोल्टेज से ही कंट्रोल्ड हो रहा है, तो ओपैम्प इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ओपैम्प एम्पलीफायर वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है। ऑल्सो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है, तो देखिए हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में गेन डिफाइन करते हैं। गेन, गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो वी नॉट अपॉन वी डी। गेन हो गया ए, तो आउटपुट वोल्टेज आता है ए इंटू वी डी। बस वही तो लिखा है, ए इंटू वी डी, ए इंटू वी डी। वी डी मतलब वी वन माइनस वी टू। ऑब्वियसली बात है, वी वन पॉजिटिव का वोल्टेज होगा, वी टू नेगेटिव का वोल्टेज होगा। खत्म खेल। ये आइडियल ट्रांसफर कर्व है ये ओपैम्प का। इसमें बस ये दिखा रहा है कि ये इनपुट के हिसाब से ओपैम्प कैसे वेरी करेगा। तो देखो ओपैम्प इस रीजन में ऑपरेट करता है दोस्तों, इस रीजन में। ये जो रीजन है ओपैम्प का, ये लीनियर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर। ओपैम्प इसमें ऑपरेट करता है, ठीक है। इसके आगे सैचुरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके आगे सैचुरेशन हो जाएगा नेगेटिव, पीछे, इसके पीछे। चलो अब ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है। क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड, बड़ा ही सिंपल है। ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ओपैम्प का, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ओपैम्प का, इस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ये है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के लिए। तो V प्लस बराबर होता है V माइनस के। बस इतना सा ही होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के बराबर रहता है। इसको वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब क्या होता है सर, शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल। तो देखो यहां पे लिखा है गोल्डन रूल अबाउट ओपैम्प। ओपैम्प मोस्टली आइडियल ओपैम्प होते हैं। जनरली हम जो कंसिडर करते हैं ना, जो पढ़ते हैं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आइडियल ओपैम्प के सॉल्व करते हैं, जिसमें ओपन लूप गेन और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों इनफाइनाइट है। वर्चुअल ग्राउंड जो कंसेप्ट है वो किस पर एप्लीकेबल है, आइडियल पर, और ऐसा ओपैम्प जिसमें नेगेटिव फीडबैक हो। ये देखो अगर ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कहां कहां कनेक्ट है, आउटपुट से लेके इस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है। आउटपुट से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, इसे हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगा ये आगे भी।
फिर ये लिखा है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ओपन लूप, इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दो केस में एप्लीकेबल है, नेगेटिव फीडबैक हो एंड आइडियल ओप एम्प। बस आ जाओ, अब ओप एम्प के सारे सर्किट करवा देता हूं। सबसे पहला सर्किट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है मेरे भाई कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया गया हो। इन्वर्टिंग टर्मिनल ये रहा, ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसको ग्राउंड कर दिया है, इन्वर्टिंग पे इनपुट लगाया है VI, तो इसका हमें गेन निकालना है, ओपन लूप गेन। कैसे निकलता है गेन? ए ओपन लूप बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये क्या होता है? तो माइनस लगा दो, इन्वर्टिंग है ना, नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, फीडबैक रेजिस्टेंस ये वाला, इनपुट रेजिस्टेंस ये वाला, इन दोनों का रेशियो ले दो। बस ये आ गया ओपन लूप गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसी तरीके से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका ओपन लूप गेन क्या होगा? देखो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट कहां लगाया है? तो देखो प्लस टर्मिनल पे इनपुट लगाया है और माइनस टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है, इस पे कोई भी इनपुट नहीं लगाया। इसका ओपन लूप गेन कैसे होता है? तो इसके लिए 1 लगते हैं, प्लस लगाते हैं और फिर से वही फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो RF अपॉन R1। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है दोस्त? सर इसका गेन आ रहा है पॉजिटिव और इसका गेन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो जब भी गेन नेगेटिव आ जाए तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है और पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और देखो ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे इनपुट है और ये सारे माइनस वाले टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है। इसको कैसे करें? इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, बस सुपरपोजिशन थ्योरम लगनी है। कैसे? आप इन दोनों को हटाओ, केवल इसको ले लो। तो क्या लिख दोगे? V01 बराबर माइनस का, मतलब V01 अपॉन V1 बराबर माइनस का फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, माइनस का RF अपॉन R1। फिर दूसरा ओपन लूप गेन ले लीजिए, ये A1 मान लीजिए, A2 कितना हो जाएगा? V02 अपॉन V2 बराबर माइनस का RF अपॉन R2। फिर A3 मान लीजिए, V03 अपॉन V3 बराबर माइनस का RF अपॉन R3। यहां से आप आउटपुट वोल्टेज निकाल लीजिए तीनों का, माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1 माइनस RF अपॉन R2 इंटू V2 एंड माइनस का RF अपॉन R3 इंटू V3। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्त, V01, V02, V03 हमने तीनों वोल्टेजेस निकाल लिए। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? आउटपुट वोल्टेज इन तीनों का सम होगा, बस खत्म। V0 हो जाएगा V01 प्लस V02 प्लस V03, क्योंकि हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन RF अपॉन R1 इंटू V1 प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2 प्लस RF अपॉन R3 इंटू V3। यहां पर V3 कर लीजिए। ये हो गया मेरे दोस्त आपका इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इसको समिंग एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं, समझ गए ना? बिल्कुल भाई, क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज ऐड हो जा रहे हैं इस वजह से, और इन्वर्टिंग है इसलिए माइनस का आ रहा है आउटपुट वोल्टेज। ये दोस्तों बड़ा ही स्पेशल सा सिंपल सा सर्किट है, दिख रहा है यहाँ पे देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज लगाया है तो ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप का है, और इसमें ना तो कोई फीडबैक रेजिस्टेंस है ना कोई इनपुट रेजिस्टेंस है। जो यहां का वोल्टेज है वही यहां पर आ रहा है, तो इसको कहते हैं वोल्टेज फॉलोअर, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता और पॉजिटिव पे इनपुट होता है। इसको वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज यहां पर इनपुट वोल्टेज इसके बराबर है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो इसका गेन आ जाएगा 1। इट इज अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, सिंपल। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 4 ऐसे सर्किट कराऊंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सीधे के सीधे आपको याद हो जाएगा। देखो हमारे ओप एम्प में 4 सर्किट होते हैं, एक इंटीग्रेटर, एक डिफरेंशिएटर, फिर एक होता है लॉगरिथमिक, एक एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। इन चारों में क्या क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल है। देखो जो इंटीग्रेटर है ना, उसमें आर पहले सी बाद में, तो इट इज अ आरसी सर्किट। जो डिफरेंशिएटर होता है उसमें सी पहले आर बाद में, इट इज अ सीआर सर्किट। फिर लॉगरिथमिक में आर पहले डायोड बाद में, तो इट इज अ आरडी सर्किट। और एंटी लॉग में देखो डायोड पहले आर बाद में, तो इट इज अ डीआर सर्किट। बस
तो इंटीग्रेटर में इंटीग्रेटर क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसको आप हटा दो, इसकी जरूरत नहीं होती क्वेश्चन में। इसको फिर से लिख देता हूं, आउटपुट वोल्टेज आता है -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशिएटर को डिफरेंशिएटर क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंशिएटर है। माइनस का आरसी डी ऑफ VI/dt, तो इनपुट को डिफरेंशिएट कर दिया, इसीलिए डिफरेंशिएटर है। तो इंटीग्रेटर आरसी हो गया, डिफरेंशिएटर सीआर हो गया, लॉगरिथमिक आरडी हो गया आरडी। इसको लॉगरिथमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज देखो एलएन टर्म्स है, एलएन के टर्म्स में है। इसकी इक्वेशन याद करनी है क्या सर? इक्वेशन की जरूरत नहीं है। और एंटी लॉग एम्पलीफायर में डायोड पहले आर बाद में, तो यहां पर ये देखिए ई की पावर में है, ये एंटी लॉग हो जाता है अपॉन ईटा वीटी। इनकी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट तो जाती नहीं है भाई। ठीक है, चलिए ये 4 तरीके के सर्किट हो गए। ये इनका मैंने एक चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है कि इनपुट कंपोनेंट रेजिस्टेंस, फीडबैक में कैपेसिटर, तो इंटीग्रेटर होता है जिसको कि लो पास फिल्टर भी कहते हैं, ये लो पास फिल्टर होता है इंटीग्रेटर। कैपेसिटर रजिस्टर तो डिफरेंशिएटर, ये हाई पास फिल्टर, रजिस्टर डायोड आरडी, लॉगरिथमिक डीआर, एंटी लॉगरिथमिक। ये आपके 4 तरीके के सर्किट हो गए भाई। 1-2 तरीके के और बचते हैं, देखिए। कि आप भी आपके स्कूटर के लिए एक जेन्युइन लिथियम बैटरी ढूंढ रहे हो तो ये बैटरी देखिए 48 वोल्ट 32 एम्पियर का। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहां पर नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे दोनों पर वोल्टेजेस लगे होते हैं, देखो V1 एंड V2। तो है भी बड़ा आसान। करना क्या है आपको? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहां पर एक बार V1 को ले लेना है, V2 को हटा दो। मान लो V2 भूल गए हम, केवल V1 लिया है, और ये देखिए नेगेटिव पे फीडबैक आ रहा है, ये इनपुट का रेजिस्टेंस हो गया। तो आप इसके लिए वोल्टेज निकाल लो, नेगेटिव नेगेटिव के लिए कैसे निकालोगे? माइनस का R2/R1। वैसे तो V01/V1 होता है, लेकिन ये V1 इधर चला जाएगा। किया था ना अभी थोड़ी देर पहले समिंग एम्पलीफायर में, बस। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R1 इंटू V1। इसी तरीके से अब आप क्या करो, अब आप मेरे दोस्त V1 को हटा दो, तो अब आपके पास क्या बचेगा? केवल V2 बचेगा। अब ये जो V2 इनपुट है, आपको बेसिकली क्या करना होता है? देखिए दोस्त, देखिए एक बार समझिए, यहां पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आपको जो वोल्टेज चाहिए होता है ना, ये VI, ये इधर चाहिए होता है प्लस वाले टर्मिनल, मतलब प्लस वाले टर्मिनल के बगल में ये वोल्टेज होना चाहिए, समझ गए? अब यहां देखो, यहां देखोगे तो प्लस वाले टर्मिनल के बगल में, मतलब इस जगह, ये है आपका V+, ये आपको निकालना होगा बस। ये कैसे निकालोगे? तो देखो ये कैसे निकालोगे, आपका ये V2 है, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। इसको आप मान लो एक सिंपल ऐसा सर्किट, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया V+, और ये हो गया R3, ये हो गया R4। यहां पे वोल्टेज डिवीजन लग जाएगा सर। क्या लग जाएगा इस जगह? वोल्टेज डिवीजन। तो V+ कैसे आ जाएगा? V2 इंटू R4/R4 प्लस R3। तो जो आपका दूसरा वोल्टेज बनेगा V02, सुपर पोजिशन के थ्रू कर रहे हैं ना, इसको हटा दिया, केवल हम V2 वाले को कंसिडर कर रहे हैं। तो V02 बराबर आएगा V02/V+, आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R1, तो 1 प्लस R2 अपॉन R1। और V02 की जगह हम लिख देंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को? यहां पे कर लेता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं, V02 की जगह अगर हम लिख देंगे कितना, 1 प्लस R2 अपॉन R1